बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ आया हुआ हूँ नसीम खरल साहब की बरसी के मौके पे। आर्ट्स काउंसिल में एक इवेंट हुआ, कल्चर डिपार्टमेंट ने मुनक़िद किया था। यहाँ आप सबका सवाल वही होगा, मैंने कहा इसलिए मैं खुद ही ब्रीफ कर देता हूँ आपको। पिछले 3-4 दिन से एक क्राइम था, एक जुर्म था जिसको लिसानी सूरत दे दी गई, और पहले हैदराबाद में और सिंध के कुछ और इलाकों में एक लिसानियत देते हुए उस पे कुछ नासमझ लोगों ने इस सिंध की धरती, सूफियों की धरती में इंतशार फैलाने की कोशिश की। हुकूमत सिंध इमीडिएटली हरकत में आई। वो जो क्राइम हुआ था, जो जुर्म हुआ था, उसको करने वाले के ख़िलाफ़ FIR काटी, अरेस्ट हुई, और फिर जिन लोगों ने इंतशार फैलाया था उनको भी, चाहे वो हैदराबाद में हो, जामशोरों में हो, दादू में हो, उनके ख़िलाफ़ भी इमीडिएट एक्शन लिया गया। उस वक्त मैंने जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, मैंने और सूबाई वज़रा ने उनसे इंगेज किया। मुझसे खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से सियासी लीडरशिप ने बात की। अनफॉर्चुनेटली आज कराची में दोपहर के बाद से सोहराब रोड के इलाके में कोई इंतशार फैलाने वाले कुछ लोग, उन्होंने रास्ता बंद किया, कुछ कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। मैंने अपने वज़रा को कम्युनिटी से इंगेज करने के लिए कहा। मैंने ख़ुद भी इंतज़ामिया से कहा कि आप कम्युनिटी से इंगेज करें और उन्हें बताएं कि एक जुर्म को जुर्म की तरीके से हमने लिया है, और ये इंतशार फैलाने से आप माहौल ख़राब ना करें, और हुकूमत सिंध ये इजाज़त आपको नहीं देगी कि माहौल ख़राब हो। हमें पता था एक सेंसिटिव इशू था, इसलिए हम उसको उसी तरीके से हैंडल कर रहे थे। सिचुएशन जब हाथ से निकली तो पुलिस और उसके साथ साथ रेंजर्स, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की थी, उन्होंने कंट्रोल ये सिचुएशन। इस वक्त जो लेटेस्ट, मैं भी इस तकरीब में था, लेटेस्ट मुझे पता चला है कि जी रोड क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ शरपसंद अनासर उन गलियों में मौजूद हैं। मैं सबसे ये इल्तिजा करूँगा हर कम्युनिटी से कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें, पुरअमन माहौल को ख़राब ना करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस रिक्वेस्ट को सब मानेंगे, और इस शहर में, इस सूबे में जो एक अमन का गहवारा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करेंगे। इसके साथ साथ मैं तंबीह भी करना चाहता हूँ हर उस शख्स को जो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा कि इंतज़ामिया कानून को हाथ में लेने नहीं देगी, और इंतज़ामिया वो प्रॉपर एक्शन कानून के दायरे में रहते हुए करेगी। एक बार फिर मैं गुजारिश करूँगा सब कम्युनिटी से, चाहे वो सिंध में रहने वाले सिंधी बोलने वाले सिंधी हों, पश्तो बोलने वाले सिंधी हों, उर्दू बोलने वाले सिंधी हो, पंजाबी बोलने वाले सिंधी हो, कोई भी ज़बान बोलते हो, इस सिंध के शहरी हैं, इस सिंध के रहने वाले हैं, वो सिंध के अंदर अमन व अमान से रहें। मेरा मुतालबा कोई नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कल आ गई है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, मेरी भी नज़र से गुजरी है, और जो हम शुरू से कह रहे थे कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पूरी मुल्क के आइन को दाव पे लगाना एक नामुनासिब बात थी, और आइन को तोड़ने की सज़ा आर्टिकल 6 में मौजूद है। और ये फ़ैसला अब इन लोगों ने ही करना है। जब बहुत क्लियरली बता दिया, वो अपने डिटेल जजमेंट 86 सफ़ों पे मुश्तमिल है जजमेंट, आपने जिससे नज़र से गुजरी हो, मुझे मौका मिला था, मैंने उसको स्किम थ्रू किया है। तो वो शख्स, और अभी भी वो यही कह रहा है, अभी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि मेरे पास बड़े राज हैं और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन मुल्क की सलामती के खातिर मैं वीडियो
रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मुल्क की सलामती को इधर उधर कर दूंगा और वीडियो रिलीज कर दूंगा। गैर कानूनी इलीगल जो भी लोग हैं उनको हम एज ए लीगल ट्रीट करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका सहारा लेके, एक तो वो गैर कानूनी लोग हैं, फिर आप खुद कानून में हाथ में लेके एक गैर कानूनी अमल करें। हमने जब ये पिछले साल अप्रैल मई के अंदर जब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हुई थी, बड़ी सख्त नज़र रखी थी और ये इंश्योर किया था कि और मज़ीद गैर कानूनी लोग इधर ना हैं। अफ़गान रेफ्यूजीज़ ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमें जो ज़ियाउल हक छोड़ के गया है लेगेसी, उसकी वजह से लोग हैं। हम किसी को भी, किसी गैर कानूनी शख्स को यहाँ जो है रहने की इजाज़त नहीं देंगे, और उसके लिए जो इक़दामात फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहाना बना के आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप हुकूमत पे छोड़ें और हुकूमत उन पे एक्शन लेगी। ये हुकूमत भी सिंध के अवाम के लोगों की इलेक्टेड हुकूमत है, लेकिन आप अगर समझते हैं कि किसी भी तरीके से आप कानून खुद हाथ में लेके और कुछ काम करेंगे, मैं कह रहा हूँ सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के जो भी मुखालफिन है ना, उनके लिए वाकई सिंध की सूरत हाल बदतरीन है, इसलिए कि वो सारी मेहनत करके, सारी साजिशें करके भी पीपल्स पार्टी की जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं कर सके। तो उनके लिए तो वाकई ऐसी होगी। जो मुखालफिन है, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उनके लिए। और कराची में मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी डिटेल की थी, शायद पसंद नहीं है, मैंने बहुत सिंपल बात की थी। एक ही लफ्ज़ में दोबारा, एक ही दो चार जुमलों में दोबारा बता देता हूँ आपको कि जो रिकॉर्डेड पानी की बारिश की हमारे पास जो भी डेटा मौजूद है, ईद के अगले दिन यानी 11 जुलाई को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक डिस्ट्रिक्ट साउथ में 232 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इतनी बारिश किसी 3 घंटे के इंटरवल में नहीं हुई। और उससे ऑब्वियसली पानी जमा होगा, लेकिन ये सिंध हुकूमत, इंतज़ामिया, हमारे वुज़रा, सबकी कारकर्दगी है ना कि वो पानी। और मैं ये नहीं कह रहा किसी को तकलीफ ही नहीं हुई, मैंने आपको खुद बताया कि जब बारिश होगी इतनी पानी ज़रूर जमा होगा। और लेकिन उसमें के बाद उसको जो आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं और इंतज़ामिया हरकत में आती है और तकरीबन पूरा कराची क्लियर हो जाता है, ये भी सिर्फ हुकूमत का काम था, जो मुखालफिन को पसंद नहीं है। अब फिर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं सोहराब कोर्ट में, एक तो ये मसला है और बारिश भी शुरू हुई है, तो मुझे अंदर बैठे भी ये सारी इत्तला मैं रखता हूँ कि क्या हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है, अल्लाह ताला बस रहम करे और खैर की बरसात करे, लेकिन सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह आपको रोडों पे नजर आएगी। जेडे सिंध हुकूमत वो क्लियर कयो जितने भी गैर कानूनी, चाहे वो 50,000 साल पहिरीं, मूंखे 50,000 साल कोन थिया आहिनि, मां नओं सिंध उन हिसाब सां एतिरो पुराणो सिंधी कोन आहियां। मुंहिंजा वॾा मोहम्मद बिन कासिम सां गॾु सिंध आया हुआ, ठीकु आहे, इस्लाम उन्हनि आंदो हिन। सो तव्हां वरी ॿुधायां त सिंध जा चाहे पुराणा अचण वारा आहिनि हिते रहण वारा या नवां सिंधी, असांजे लाइ कानून में सभु बराबरि आहे। गैर कानूनी कमु कंहिंखे बि न करणु ॾींदासीं, चाहे वो 50,000 साल पुराणो सिंधी हुजे या अॼु सिंधी। जेको सिंधी आहे कानून सभिनी जे लाइ बराबरि।